नमस्कार साथियों, मैं करमन प्लैनेट्स आज आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ सूर्यखंड नंबर 2 के बारे में कुछ विशेष बातें, कुछ कंडीशन के साथ कि फलादेश किस प्रकार से होगा। साथियों, जो मैंने श्रृंखला शुरू करी है, प्रत्येक ग्रह की अलग अलग भावों में क्या क्या फलादेश होगा, क्या क्या कंडीशन रहेंगी, उसी को आगे करते हुए आज सूर्यखंड नंबर 2 के बारे में बताने जा रहा हूँ। दोस्तों, सूर्यखंड नंबर 2 बड़ा ही चमकता सूरज है। इसको ज्येष्ठ तपते महीने का चमकता सूरज बोला गया है। लक्ष्मी, शेर और सवारी का सुख होता है ऐसा सूरज। साथियों, ऐसे आदमी का जो कलर होता है, जो रंग होता है चेहरे का, पूरी बॉडी का, वो गेहूं रंग का होता है। और ऐसे व्यक्ति को गेहूं और गुड़ का दान अवश्य करना चाहिए। अपनी उन्नति के लिए हमेशा अच्छा ही रहता है, क्योंकि गेहूं रंग ऐसे व्यक्ति का शुभ रंग भी होता है। साथियों, सूर्य सेकंड हाउस वाले के जो माता का ननिहाल पक्ष है, उसकी बहुत तरक्की होती है। ऐसे आदमी के जन्म के बाद ही उसके शरीर में थोड़ी थोड़ी दर्द रहना शुरू हो जाती है। इस सूर्य सेकंड हाउस वाले की एक खास बात है। साथियों, जब भी दर्द वाली कंडीशन हो तो ऐसे व्यक्ति को चाहिए कि बुध और बृहस्पति का उपाय अवश्य करें, उससे उसको बहुत राहत मिलती है। साथियों, सूर्यखंड नंबर 2 वाला जब भी किसी व्यक्ति की अपने तन मन धन से मदद करेगा तो उसके मन में इच्छा रहती है कि अब उसको भी उसके रिवर्ट में जब जरूरत पड़े तो मेरी हेल्प हो या मेरी सहायता करेंगे ये लोग। परंतु ऐसा नहीं होता। जिनकी भी मदद करता है, जब उनकी बारी आती है तो सारे पीछे हट जाते हैं, कोई भी इनके साथ नहीं करता। साथियों, हमेशा इसको बुरे वक्त को खुद ही निकालना पड़ता है, अपनी ही मेहनत से, अपनी ताकत से। साथियों, अब कंडीशन बताने जा रहा हूँ, थोड़ा ध्यान देना। साथियों, यदि चंद्रमा खान नंबर 6 में हो और सूर्य खान नंबर 2 में हो तो इसके ननिहाल की तरक्की बहुत ही ज़्यादा हो जाती है। इसके मामा, इसके नाना, इसकी मौसियाँ, सबकी तरक्की होना शुरू हो जाती है। और इसके लिए भी, खुद के लिए भी बहुत बढ़िया होता है जब सूर्य खान नंबर 2 में हो और चंद्रमा खान नंबर 6 में। ये आप नोट कर लें। साथियों, यदि केतु नंबर 8 में आ जाए और सूर्य खान नंबर 2 में हो तो ऐसा आदमी बहुत ही बड़ा एक्टर, प्रसिद्ध एक्टर या सीआईडी ऑफिसर या जासूस बन जाता है। यदि राहु खान नंबर 9 में आ जाए तो आप ये बोल सकते हैं कि आदमी अवश्य एक कोई ना कोई आर्टिस्ट होगा, कलाकार होगा, चित्रकला जानता होगा, कोई ऐसी पेंटिंग बना देगा जो करोड़ों में, लाखों में बिकेगी। इस बात में कोई दो राय नहीं। साथ ही एक और कंडीशन बताने जा रहा हूँ कि यदि खाना नंबर 8 खाली हो तो आप 70% ये बोल सकते हैं कि जो सूर्य है लगभग ठीक ही है इस व्यक्ति का। उसको पिता, उसकी अपनी सेहत, सब कुछ ठीक ही होंगे, पिता भी प्रसिद्ध होंगे, सब कुछ उसको पिता का साथ भी होगा। अब आगे कंडीशन बात करता हूँ कि यदि शनि खान नंबर 10 में हो और सूर्य खान नंबर 2 में हो तो ऐसा आदमी बहुत बड़ा बुद्धिमान और सम्मानित प्रसिद्ध व्यक्ति होगा अपने इलाके में। याद रखें आप। अब एक और कंडीशन है कि यदि शनि खाना नंबर 11 में हो और सूर्य खाना नंबर 2 में हो तो ऐसे व्यक्तियों को डिप्रेशन की समस्या, बार बार मूड स्विंग हो जाना, ये समस्या आम ही है। आप नोट कर लो ये चीज। एक और कंडीशन है कि यदि चंद्रमा खाना नंबर 8 में हो, सूर्य खाना नंबर 2 में हो तो व्यक्तियों, सीधा मैं आपको साथियों बोलना चाहूंगा कि कभी भी किसी से दान में कोई वस्तु ना ले। उसी दिन से आपका बैड लक शुरू हो जाएगा। मतलब मुफ्त की चीज कभी आपने लेनी नहीं है। हमेशा आप ये दिमाग में बैठा लो कि यदि सूर्य खान नंबर 2 में है और चंद्रमा खान नंबर 8 में है तो आपने दान देना है, लेना नहीं है, बांटना है। बांटने से आप बढ़ते जाएंगे, तरक्की करते जाएंगे। याद रखें। एक और कंडीशन है, यदि ऐसा आदमी जमीन का झगड़ा किसी से हो जाता है तो प्रिय मित्रों ये कर लो कि उस झगड़े को कोर्ट तक ना जाने दो। पैसे अगर आपके ज्यादा लग रहे हैं, कुछ भी होके उसको वहीं निपटा लो। यदि आपका केस कोर्ट में चला गया तो फिर वापस आना मुड़कर बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपका वहां पर बहुत ज्यादा नुकसान हो जाएगा सूर्य खान नंबर 2 में जब होता है तो। एक और कंडीशन बता रहा हूँ कि यदि ऐसा आदमी कभी भी, जिसका सूर्य खान नंबर 2 में हो, शादी के बाद अपनी पत्नी से, या कोई औरत है जिसका सूर्य खान नंबर 2 में है तो अपनी शादी के बाद अपने पति से आपस में लड़ाई करते हैं,
तो समझ लीजिए कि कभी भी आपकी गृहस्थी सही से नहीं चलेगी। सूर्य रेखा नंबर 2 वाला ध्यान दे। अगली बात बता रहा हूँ कि जब भी सूर्य रेखा नंबर 2 में हो तो फ्री में मदद कभी मत करो, चाहे रिश्तेदारी में करो, जहां भी आप फ्री में मदद करोगे बिना कॉन्ट्रैक्ट साइन के करोगे, एग्रीमेंट के करोगे, समझ गए आप, आपको कभी भी वापसी की उम्मीद जो आप करते हैं वो वापसी नहीं होगी। अगर आपने 50,000 दिया तो डूब गया, लिख लो ये चीज। पर्सनल लेन देन में तो आपको कभी मुनाफा होगा ही नहीं। अब एक और कंडीशन है कि पैतृक संपत्ति के हालात भी सूर्य रेखा नंबर 2 वाले के लिए खराब ही होते हैं, नोट कर लो जी। आगे बताने जा रहा हूँ एक और कंडीशन कि यदि आप सेविंग करते हैं, छोटी छोटी सेविंग करते हैं या बड़ी सेविंग करते हैं, तो उससे कभी नहीं घबराना है। सेविंग के लिए सूर्य रेखा नंबर 2 बड़ा ही अच्छा है। आपको हमेशा प्रॉफिट और लाभ ही होगा, कभी नुकसान नहीं होगा। जितनी भी सेविंग करी है सूर्य रेखा नंबर 2 वालों ने, याद रखें बढ़ती ही जाएंगी, ग्रो ही होगा वहां पे। ठीक है जी। अब एक और बताने जा रहा हूँ कि सूर्य रेखा नंबर 2 वालों की थोड़ी सी वॉइस जो होती है वो लोडेड होती है, जोर जोर से और तीखे बोलने वाले होते हैं। ठीक है जी। एक और चीज बताने जा रहा हूँ कि सूर्य रेखा नंबर 2 में बैठा हुआ जो व्यक्ति है उसको अलग अलग व्यंजनों को चखने का शौकीन होता है ऐसा व्यक्ति। ठीक है जी। उसे अलग अलग स्वाद टेस्ट करने का बड़ा ही शौक होता है। सूर्य रेखा नंबर 2 वाले के लिए एक और कंडीशन है कि अपने लीवर, अपने स्टोन जो लीवर में हो जाते हैं, पेट में स्टोन हो जाते हैं, या गॉल ब्लैडर की समस्या, जीभ के रोग, मुख के रोग, जीभ में ऐसे छाले टाइप हो जाना, ये आम बातें होती हैं। तो घबराना नहीं है। सूर्य को अर्घ दीजिए, जल अर्पित करिए, उसमें लाल सिंदूर डाल के ओम गणित सूर्याय नमः का जाप करिए, आपकी बड़ी ही तरक्की होगी। धन्यवाद दोस्तों। जो भी मैंने आपको बताया है इन सभी चीज़ों को नोट कर लें। और सूर्य खंड नंबर 2 की जब भी प्रेडिक्शन करनी है, फलादेश करना है, तो इसी के आधार पे होगा सारा। मैंने ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करी है आपको बताऊं, तो आप इसका बहुत ही ज़्यादा लाभ उठा सकते हैं। और सूर्य खंड नंबर 2 के बारे में जब भी आपने बताना है, इसी तरीके से आप देखेंगे, इन कंडीशन को लगाएंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि यकीनन फलादेश बिल्कुल ऐसा ही होगा उस व्यक्ति का। आगे दोस्तों इसी तरीके से मैं सूर्य खंड नंबर 3 के बारे में, 4 के बारे में, 5 के बारे में अलग अलग घरों में बैठे सूर्य का व्याख्यान करूंगा। उसके आगे फिर और समय लगा तो मैं गुरु का, उसी तरीके से मंगल का, शनि का, सबकी कोशिश करूंगा कि आपको इजी से इजी तरीके से बताता जाऊं, जो हमने एक्सपीरियंस किया है, अपने गुरुओं से सीखा है। धन्यवाद।